पहले बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है रेखा, ठीक है, एक होता है रेखाखंड, रेखाखंड, एक होता है किरण, ठीक है। तो रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन, क्लियर, और रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, क्लियर, यानी कि, और किरण को बोलते हैं रे। तो लाइन क्या होता है, लाइन क्या होता है, दायां बायां बढ़ते जाएगा, यानी कि जो ये हाथ हुआ ना, यानी कि दायां राइट हैंड, ये बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट तक ऐसे करके जा रहा है, ये भी जा रहा है, ठीक है। तो इन्फिनाइट तक बढ़ते रहेगा, इसको लाइन करते हैं, मतलब लाइन कहते हैं। तो इसको लिखने का क्या वे है, आप ए बी ऐसे करके लिख देना, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके दे देना। इसका मतलब, तीर का मतलब ये हुआ कि ऐसे करके ये जा रहा है, भाग रहा है इन्फिनाइट तक। यहाँ भी तीर है, तो इसका मतलब है ये भी क्या कर रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। आप इसको एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, एक्स वाई दे सकते हो, पी क्यू भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पी की कोई मतलब लाइन है, कहने का मतलब ये है, ए बी लाइन है, यहाँ पे एक्स वाई है, कुछ भी आप ए बी सी टी का कोई भी लेटर दे सकते हो, ये तो लाइन हो गया। देखिए, सेगमेंट का मतलब होता है खंड, टुकड़ा, तो लाइन का टुकड़ा करेंगे, यानी कि ये जो अभी देखे ना, ये चोंच ऐसे करके, यानी कि ऐसे करके जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ऐसे करके काट देंगे। तो यानी कि अब इसका मतलब देखो, लाइन था ना, लाइन को मैंने क्या किया, कट कर दिया, तो यानी कि इसके इधर नहीं जा रहा है लकीर, इसके इधर नहीं जा रहा है, लेकिन ये देने का मतलब क्या हो गया, ऐसे करके भाग रहा है। तो यानी कि इसको जो लिखने का तरीका है, इसको आप ऐसे करके लिखोगे, मान लीजिए पी क्यू, तो ये ऐसे करके दे दोगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसे करके नहीं जाता रहता, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करके देते हैं, क्लियर। नहीं तो आप इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, ये यहाँ पे तीर ऐसे करके दिए, तो यहाँ पे ठोप यानी कि बुनका लगा दीजिएगा, बुनका लगा दीजिएगा। बुक्स में भी देखे होइएगा आप, इस टाइप का रहता है, ऐसे करके रहता है ना, ठीक है। तो ये चोंच तो समझ गई, तो लाइन हुआ, ऐसे करके जा रहा है, ये भी जा रहा है, ठीक है, तीर जैसा, तीर का मान से निकाल रहा है, कहाँ जाएगा नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके बुनका ऐसे करके लगा देंगे, ठोप लगा देंगे, तो यानी कि लाइन सेगमेंट हो गया, यानी कि रेखाखंड हो गया, यानी कि इसके इधर नहीं जा रहा है, इधर से ये मतलब सीमा हो गया ये, तो इसके इधर नहीं जा रहा है, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, लिखने का तरीका ये है। रे क्या है कि कोई एक बिंदु से निकलेगी, ठीक है, और इन्फिनाइट तक ऐसे करके जा रही है, ठीक है। ये रे हुआ, जैसे सूरज से रे निकलता है, क्योंकि सूरज तो एक जगह है, लेकिन उसका किरण तो सब जगह फैल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, तो इसका तो टॉर्च तो एक जगह है, लेकिन इसका रोशनी ऐसे करके फैल रहा है, तो ये हो गया एक तरीका से किरण। तो किरण को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके, यानी कि पी क्यू ऐसे करके तीर देते हैं, यानी कि मतलब क्या, यहाँ से एक जगह से निकला, ऐसे करके इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि पी क्यू किरण है, तो पी क्यू किरण है, तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। यानी कि रे यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि चोंच इधर है, इधर है, क्लियर। तो यानी कि अगर हम सिंपल में आपको बताएं, ठीक है, सिंपल में आपको बताएं, तो ये भी ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा, तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया, क्लियर। फिर ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे करके इस टाइप का, तो ये हो गया रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। फिर ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, ऐसे करके एक ही और तीर दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, किरण हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसे दे देगा, ऐसे, तो इसका मतलब बी से निकल रहा है रोशनी, ठीक है, कोई मतलब कोई जो मतलब किरण है बी से निकल रहा है और एक ही तरफ जा रहा है, तो इसका जो होगा इस टाइप का होगा, क्लियर। देखिए यहाँ से चोंच इधर है ना, तो जिधर चोंच रहेगा उधर किरण जा रही है, और यहाँ पे एक बिंदु से। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए आप आते हैं अपने लोग टॉपिक पे। देखिए, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, ठीक है। इक्वली का मतलब होता है एकदम ठीक, बराबर बराबर, ठीक है। और लाइन सेगमेंट तो अभी मैंने बताया, लेंथ मतलब लंबाई, तो यानी कि समद्विभाजक। देखिए, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, देखिए समद्विभाजित, समद्विभाजित, सम सम द्विभाजित, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि इसको तोड़ेंगे, तो सम प्लस द्वि प्लस भाजित। सम का मतलब क्या होता है, इक्वल, बराबर, सेम, ठीक है। अच्छा, द्वि का मतलब होता है दो, भाजित का मतलब होता है बांटना। तो यानी कि इसका हिंदी क्या बना, इसका हिंदी क्या बना कि दो बराबर भागों में बांटना। तो कहने का मतलब है 5 सेंटीमीटर है ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्या, लैंड सेगमेंट। तो 5 सेंटीमीटर लैंड सेगमेंट मतलब क्या, यानी कि इसके इधर नहीं जा रहा है, इसके इधर नहीं जा रहा है। अगर लाइन पूछता तो मैं ऐसे कर देता, ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट पूछ रहा है, तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो ऐसे करके काटेंगे, और नहीं तो
नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे करके बुनका दे देंगे। तो बुनका इस बात का सबूत है कि बुनका से इधर नहीं जाएगा, ये बुनका से इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसको बांटने के लिए, तो ऐसे तो नहीं करेंगे, बोला कि खींच देंगे ऐसे करके। बांटने का मतलब क्या, 5 का आधा क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो 2.5 होना चाहिए। तो कहाँ से ऐसे करके कैसे बांटेंगे, अंदाजे तो नहीं बांट देंगे, बात समझ ना। तो अभी वही अपने लोग देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और ये कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, चलिए। तो मैं क्या करूँगा, एक आप एक्स्ट्रा में पेंसिल रखे रहना, ठीक है। इससे आप बनाना, ठीक है, इससे आप बनाना, ठीक है, इससे आप कंस्ट्रक्ट करना। लेकिन नाम लकीर वकीर खींचने के लिए एक आप लकीर मतलब एक आप पेंसिल को क्या करना रखना, ठीक है। तो चलिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, ठीक है। मैं एक लाइन ऐसे करके एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ड्रॉ करूँगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसका यूज करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर मतलब जितना का बोल रहा है ना, अब यहाँ पे कितना का बोल रहा है, 5 का बोल रहा है। जितना का बोलेगा ना उतना मैं सेंटीमीटर इससे कट करूँगा, इससे यहाँ से। तो कैसे लेंगे, 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर आपको लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना 5, ये बराबर रखिए, ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे रहेगा ना, तो ऐसे करके 1 रहेगा, फिर ऐसे करके मान लीजिए 2 रहेगा, ठीक है। तो 1 के बाद 2 रहेगा, तो इसके बीच में 10 रहेगा दशमलव के फॉर्म में, 1 2 3 4, फिर 5 का लकीर रहेगा थोड़ा बड़ा, फिर 6 7 8 9, 10 के पेड़ में तो 2 आ गया। तो ऐसे करके, तो 5 का क्या सिंबल होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में 10 पॉइंट रहता है, फिर दोनों के बीच में 10 फिर उस दोनों के बीच में 10 ऐसे। फिर से समझिए, देखिए 1 है, फिर ये 2 है, तो 1 हो गया, फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, फिर 2 हो गया। फिर इस दोनों के बीच में 10 फिर वो दोनों के बीच में 10 फिर वो दोनों के बीच में 10 ऐसे। तो वो अभी आपको उतना नहीं याद रखना है, अभी आपको इतना याद रखना है कि इसमें 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 5 ये है, जो देख रहे हैं ये वाला, ये 5 है। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने नोक रखा, ठीक है। इसको ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा किया और ये 0 तक ले गया, तो ये हो गया 5। बात समझे ना। ये देखिए ये 5 हो गया, ये 5 पर मैंने रखा एकदम एग्जैक्टली 5 पे, ऐसे करके 5 पे रखा, फिर इसको 0 तक थोड़ा ले गया, ठीक है, ऐसे करके। ये 5 रखा, ये हो गया। क्लियर। तो ये मेरा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप कहीं से भी जहाँ आपका मन करे, यहाँ से कहीं से भी, ठीक है, लकीर पर लेना, ये नहीं कि यहाँ से ले लेना, लकीर पर, ठीक है। लकीर को आप बड़ा छोटा कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, इसको ऐसे करके मैंने काट दिया। फिर यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे रखा, यहाँ पे ऐसे करके रख के इसको ऐसे करके मैंने काट दिया, ठीक है, ऐसे करके काट दिया। अब हम एक बात बताइए, ये तो लाइन है, ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये भी इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो मैं कुछ नाम दे दूंगा, इसका तो दूंगा ए, इसका नाम दे दूंगा बी, क्योंकि ए भी तो लाइन है। देखिए तीर इधर है ना, अभी मैंने क्या बताया, तीर जा रहा है, इधर भी तीर जा रहा है। तो ये तीर को आप बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने लोग को तो यहाँ के अंदर का और यहाँ के अंदर का लेना है। तो इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, क्या दे दूँ, मैं इसे दे देता हूँ पी, ठीक है, और इसे दे देता हूँ क्यू। आप ऐसे लेकर जेड तक का कोई भी लेटर दे सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक चीज़ याद रखिए, कभी भी बोलेगा ना बाइसेक्ट करने के लिए, तो आप क्या करना, थोड़ा अंदाजिए करना कि इसका आधा क्या होगा। अब देखिए इसका आधा क्या होगा, इसका आधा इसका ये होगा, और इसका ये आधा ये होगा। तो आधा समथिंग मतलब मोटा मोटी आधा यहाँ पे होगा, ठीक है। आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आधा से थोड़ा ज़्यादा लेना है। देखिए 3 बार मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आपको बोलेगा कि कोई सेंटीमीटर है ना, उसको क्या करने के लिए, उसको इक्वली में क्या करने के लिए, बांटने के लिए, ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट करने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे। कभी भी आपको 5 सेंटीमीटर है, उसको बोलेगा बाइसेक्ट करने के लिए, बाइसेक्ट 5 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा। लैंग्वेज में हेरफेर हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लेना है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, फिर उसका आधा से ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो अब समथिंग में अंदाजी अगर मैं करूँगा तो आधा ये हो गया। तो आधा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, देखिए मैंने इतना ले लिया, देखिए ये तो आधा से ज़्यादा है ना, आप कितना भी ले सकते हो, देखिए कितना भी ले सकते हो, लेकिन ये तो डिस्गस्टिंग हो जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा का मतलब थोड़ा सा, देखिए ये आधा हो गया ना, इसे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। आधा से लेकिन ज़्यादा रहना चाहिए, आप कितना लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके काटेंगे, यहाँ भी ऐसे करके काटेंगे, काट दिए ना, यानी कि एक बार यहाँ से काटेंगे ऐसे करके काट देंगे नीचे, फिर एक बार यहाँ से काटेंगे, पी से काटेंगे, एक बार ऐसे काट देंगे,
फिर इसको एक बार ऐसे काट देंगे। क्लियर। अब इसको मिला देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके इसको एकदम अच्छा से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यहाँ जो बिंदु है ऐसे कुछ नाम दे देंगे, ओ दे देंगे। ओ क्यू नाम दूसरा चीज भी दे सकते हैं, लेकिन ओ क्यू नाम दिया। देखिए ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक है, या आप उत्पत्ति भी बोल सकते हैं इसको, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति यानी कि एक डोटे से ना मतलब होगा, तो यानी कि यहीं से ना सब जितना भी है उसका हो रहा है, इसलिए इसका नाम में ओ दिया। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ओ देने का, क्योंकि ओ फॉर ओरिजिन यहीं से हो रहा है सब कुछ का। ऐसे बस, यानी कि हर चीज़ की शुरुआत एक बिंदु से होती है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे मैं कैसे समझूंगा कि मेरा सवाल सही है, कैसे समझूंगा। देखिए 5 का बोलता है आधा करने के लिए, इक्वली का मतलब वही ना आधा। देखिए तो 5 का आधा बोलता है करने के लिए, तो 2 में 5 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 1 हो जाएगा। फिर 10 देखे 0, 2 5 10, तो 2.5 रुपया हुआ ना। देखिए 2.5 रुपया प्लस 2.5 रुपया तो 5 रुपया हो गया। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, यानी कि 5/2 है, ये है ना 5/2। तो 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पे क्या हो गया, 2.5 लिखिए। ठीक है, तो पी क्यू यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, आर कुछ नाम दे दीजिए, एस। अब मैं समझूंगा कि मेरा सवाल सही है कि गलती है। तो ये जो है ये देखिए ये हो गया आपका, और ये हो गया, दोनों बराबर हुआ। तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। तो देखिए आता है कि नहीं, मतलब मैं क्या बोला था कि बराबर जो है ना ये 5 है, तो ये 2 है, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 ये बराबर 5। ठीक है, ऐसे करके ये यहाँ पे, तो एग्जैक्टली एकदम सही है, एकदम सही है। तो यानी कि ये हो गया 2.5, यानी कि 5/2, और ये भी 2.5, यानी कि ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है।